नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके छठे उपपर्व अंशावतरण पर्व में कही गई महाभारत के बीज कारण और अंशावतरण के सूत्रपात की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। जैसा मैंने पिछली कड़ी में बताया था, अंशावतरण पर्व के उपरांत आता है संभव पर्व। तो आज की इस कड़ी में संभव पर्व में अंशावतरण प्रसंग के प्रथम भाग में जो कथा कही गई है उसे अब मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ स्वर्ग एवं वैकुंठ से पृथ्वी पर अंशतः अवतार ग्रहण करने के संबंध में कुछ विचार विमर्श किया। तत्पश्चात सभी देवताओं को तदनुसार कार्य करने के लिए आदेश देकर वे भगवान नारायण के निवास स्थान वैकुंठ धाम से चले गए। तब देवता लोग संपूर्ण लोकों के हित तथा राक्षसों के विनाश के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर क्रमशः अवतीर्ण होने लगे। नृपश्रेष्ठ, वे देवगण अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मर्षियों अथवा राजर्षियों के वंश में उत्पन्न हुए। वे दानव, राक्षस, दुष्ट गंधर्व, सर्प तथा अन्यान्य मनुष्य भक्षी जीवों का बारंबार संहार करने लगे। भरतश्रेष्ठ, वे बचपन में भी इतने बलवान थे कि दानव, राक्षस, गंधर्व तथा सर्प उनका बाल बांका तक नहीं कर पाते थे। जनमेजय बोले, भगवान, मैं देवता, दानव समुदाय, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके आरंभ से ही इन सब की उत्पत्ति का यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, अच्छा, सबकी उत्पत्ति और नाश का यथावत वर्णन करता हूं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 6 महर्षि विख्यात हैं: मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह और क्रतु। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र दक्ष भी है। प्रजापति दक्ष की परम सौभाग्यशालिनी 13 कन्याएं थीं: अदिति, दीति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा अथवा क्रूरा, प्राधा, विश्वा, विनिता, कपिला, मुनि और कद्रु। ये सभी दक्ष की कन्याएं हैं। इनके बल पराक्रम संपन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। अदिति के पुत्र 12 आदित्य हुए जो लोकेश्वर हैं। उन सब के नाम हैं दाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, 10वें सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। इन सब आदित्यों में विष्णु छोटे हैं, किंतु गुणों में वे सबसे बढ़कर हैं। दिति का एक ही पुत्र हिरण्यकश्यपु अपने नाम से विख्यात हुआ। उस महामना दैत्य के 5 पुत्र थे। उन 5 में प्रथम का नाम प्रहलाद है। उससे छोटे को संगलाद कहते हैं। तीसरे का नाम अनुलाद है। उसके बाद चौथे शिबी और 5वें बाष्कल हैं। प्रहलाद के 3 पुत्र हुए जो सर्वत्र विख्यात हैं। उनके नाम हैं विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन के एक ही पुत्र हुआ जो महाप्रतापी बलि के नाम से प्रसिद्ध है। बलि का विश्वविख्यात पुत्र बाण नामक महान असुर है, जिसे सब लोग भगवान शंकर के पार्षद श्रीमान महाकाल के नाम से जानते हैं। दनु के 34 पुत्र हुए जो सर्वत्र विख्यात हैं। उनमें महायशस्वी राजा विप्रचित्ति सबसे बड़ा था। उसके बाद शंबर, नमुचि, पुलोमा, असिलोमा, केशी, दुर्जय, अयहशिरा, अश्वशिरा, पराक्रमी अश्वशंकु, गगन मूर्धा, वेगवान, केतुमान, स्वरभानु, अश्व, अश्वपति, वृषपर्वा, अजक, अश्वग्रीव, सूक्ष्म, महाबली तुहुंड, इशुपाद,
एक चक्र, विरूपाक्ष, हर, आहर, निचंद्र, निकुंभ, कुपट, कपट, शरभ, शलभ, सूर्य और चंद्रमा है। ये धनु के वंश में विख्यात दानव बताए गए हैं। देवताओं में जो सूर्य और चंद्रमा माने गए हैं वे दूसरे हैं और प्रधान दानवों में सूर्य तथा चंद्रमा दूसरे हैं, अर्थात उनके सूर्य चंद्रमा अलग हैं। महाराज, ये विख्यात दानव वंश कहे गए हैं जो बड़े धैर्यवान और महाबलवान हुए हैं। धनु के पुत्रों में दानवों के 10 कुल बहुत प्रसिद्ध हैं। एकाक्ष, वीर मृतपा, प्रलंब, नरक, वातापी, शत्रुतपन, महान असुर शठ, गविष्ठ, वनायु तथा दानव दीर्घजीव। भारत इन सब के पुत्र पौत्र असंख्य बताए गए हैं। सिंहिका ने राहु नामक पुत्र को उत्पन्न किया जो चंद्रमा और सूर्य का मान मर्दन करने वाला है। इसके सिवा सुचंद्र, चंद्रहर्ता तथा चंद्र प्रमर्दन को भी उसी ने जन्म दिया। क्रूरा अथवा क्रोधा के क्रूर स्वभाव वाले असंख्य पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। शत्रुओं का नाश करने वाला क्रूर कर्मा क्रोधवश नामक गण भी क्रूरा की ही संतान है। दनायु के असुरों में श्रेष्ठ 4 पुत्र हुए, विक्षर, बल, वीर और महान असुर वृत्र। काला के विख्यात पुत्र अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल और साक्षात काल के समान भयंकर थे। दानवों में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे महान पराक्रमी और शत्रुओं को संताप देने वाले थे। उनके नाम हैं विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता तथा क्रोध शत्रु। काल के नाम से विख्यात दूसरे दूसरे असुर भी काला के ही पुत्र थे। असुरों के उपाध्याय अर्थात अध्यापक एवं पुरोहित शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। उन्हें उष्णा भी कहते हैं। उष्णा के 4 पुत्र हुए जो असुरों के पुरोहित थे। इनके अतिरिक्त त्वष्टाधर तथा अत्रि ये 2 पुत्र और हुए जो रौद्र कर्म करने और कराने वाले थे। उष्णा के सभी पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्मलोक को ही परम आश्रय मानने वाले थे। राजन, मैंने पुराण में जैसा सुन रखा है उसके अनुसार तुमसे यह वेगशाली असुरों और देवताओं के वंश की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया है। इनकी जो संतानें हैं उन सब की पूर्ण रूप से गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे सब अनंत गुणे हैं। तारक्ष, अनिष्टनेमी, गरुड़, अरुण, आरुणी तथा वारुणी ये विनिता के पुत्र कहे गए हैं। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, कूर्म और कुलिक आदि नागगण कद्रु के पुत्र कहलाते हैं। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, 7वें सूर्यवर्चा, सत्यवाक, अर्कपर्ण, विख्यात प्रयुत, भीम, सर्वज्ञ और जितेंद्रिय चित्ररथ, शालिशिरा, 14वें पर्जन्य, 15वें कली और 16वें नारद ये सब देव गंधर्व जाति वाले 16 पुत्र मुनि के गर्भ से उत्पन्न कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से वंशों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूं। प्राधा नाम वाली दक्ष कन्या ने अनवद्या, मनु, वंशा, असुरा, मार्गण प्रिया, अरूपा, सुभगा और भासी इन कन्याओं को उत्पन्न किया। सिद्ध, पूर्ण, बरही, महायशस्वी पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, 7वें सुपर्ण, विश्वावसु, भानु और 10वें सुचंद्र ये 10 देव गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र बताए गए हैं। इसके सिवा महाभागा देवी प्राधा ने पहले देवर्षि कश्यप के समागम से इन प्रसिद्ध अप्सराओं के शुभ लक्षण वाले समुदाय को उत्पन्न किया था। उनके नाम है अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा और सुप्रिया। अतिबाहु, सुप्रसिद्ध हाहा और हुहु तथा तुम्बुरु ये 4 श्रेष्ठ गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र माने गए हैं। अमृत, ब्राह्मण, गौवे, गंधर्व तथा अप्सराएं ये सब पुराण में कपिला की संतानें बताई गई हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया है। इसी प्रकार गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सुपर्णों, रुद्रों, मरुदगणों, गौवों तथा श्री संपन्न पुण्य कर्मा ब्राह्मणों के जन्म की कथा भी भली भांति कही है। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में अंशावतरण प्रसंग के प्रथम भाग में कही गई कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास
यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।